भगवान स्वयं विवाह किए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके हम सबको शिक्षा देने के लिए भगवान को विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम जैसे जीवों को शिक्षा देने के लिए कि गृहस्थ आश्रम को जीना है तो कैसे घर गृहस्थी को चलाना है, परिवार में कैसे रहना है, किस भाव से रहना है, इसकी शिक्षा देने के लिए भगवान गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं कोई त्यागी नहीं है, सब लोग गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, इसलिए बैरागियों की कथा कहना ठीक नहीं है। आप लोगों के मत की कथा हम लोग श्रवण करेंगे आज। भगवान गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किए तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि गृहस्थ आश्रम कहते किसको। यहां जितने लोग बैठे हैं सब लोग प्रायः हैं, और अभी हम लोग आ रहे थे जब वृंदावन से तो एक बाबा हम लोगों को ट्रेन में भी मिले थे, वो लोग भी इसी का गुणगान कर रहे थे। महाराज इस संसार में सबसे बड़ा आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, बिल्कुल सही है। लेकिन बस इतना जानना कि गृहस्थ आश्रम के नियम का 1% आप पालन नहीं करते, 1% पालन नहीं, बस आप इतना जानते हो कि शादी करना है और बच्चे पैदा करना है, बस इसके अलावा आप लोगों ने कुछ जाना ही नहीं कि वास्तव में गृहस्थ आश्रम हम क्यों स्वीकार करते हैं। गृहस्थ आश्रम जो अभी का प्रवेश हो गया है, गृहस्थ आश्रम केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए, सुखों का भोग करने के लिए, जीवन को जीने के लिए कि यही सुख है जीवन का, आज इसीलिए लोग विवाह करते हैं। विवाह भोग के लिए नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में विवाह भोग के लिए नहीं किया जाता। विवाह जो होता है योग और यज्ञ के लिए होता है, भोग के लिए नहीं होता। स्त्री भोग का विषय नहीं है, भोग की वस्तु नहीं है कि हम विवाह किए केवल भोग करने के लिए। स्त्री योग और यज्ञ के लिए है। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में गर्भधारण को भी, हमारे सनातन संस्कृति में गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। यहां जब हमारी माताएं गर्भ धारण करती उसको भी संस्कार बोला गया। हम लोग उस संस्कृति में जी रहे हैं, हम लोग उस सनातन संस्कृति से आए हैं। इसलिए विवाह का मतलब भोग नहीं, विवाह का मतलब योग और यज्ञ। पहले अकेले चल रहे थे, मन भटक रहा था, दो लोग मिलकर के चलेंगे, एक दूसरे का सामंजस्य लेके चलेंगे, लेकिन चलेंगे कहां? भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। और जो लोग भक्ति के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, प्रायः देखना उनका गृहस्थ आश्रम बहुत घटिया चल रहा है, उनका गृहस्थ आश्रम एकदम क्रैश हो गया है, क्योंकि उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। पत्नी बना के दे देती है, पति खा लेता है, पति ड्यूटी चला जाता है, पत्नी घर में दिन भर बैठ करके दिमाग खराब होता रहता है। इसीलिए तो आज के परिवेश में औरतें नौकरी करने लगी, लड़कियां जॉब करने लगी, ड्यूटी पर जाने लगी। क्या करेगी घर में रहकर, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम जिसको हम लोग जी रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में विवाह करके पति पत्नी का एक लक्ष्य होता है, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए विवाह किया जाता है। विवाह अय्यासी करने के लिए नहीं किया जाता। विवाह में पति पत्नी को दोनों को आपस में सामंजस्य बना करके एक लक्ष्य की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, इस पर सतत चिंतन करना चाहिए।
दोनों आपस में बैठे तो उनको भगवत चर्चा करनी चाहिए कि हमारा मन अब कैसे भगवान में लगे, भगवान की सेवा कैसे हो, भगवान के चिंतन के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा चिंतन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में जाना तो बहुत आसान है। घर वाले शादी कर दिए, एक लड़की से विवाह हो गया, लड़की आकर के घर में रहने लगी, विवाह हो गया, भाई हम तो गृहस्थी हो गए, हम तो बहुत बड़का वाला धर्म अपना लिए हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हम हो गए। शादी करने से ही धर्मात्मा हम बन जाते हैं, बहुत पुण्य होने लगा। कितना कठिन है। एक चीज आपको मैं बताऊं कि इस संसार में आप देखना, केवल और केवल मनुष्य कमाता है। कितनी लाख योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, लेकिन कमाने का काम केवल मनुष्य का है, केवल आदमी कमाता है। बाकी सब लोग बैठ करके खाते हैं और कोई कमाता नहीं है। सबका पेट भर रहा है, ये बात ध्यान रखना, पेट सबका भर रहा है। और मनुष्य का भी बिना किए पेट भरता था, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, उसको पैसे की जरूरत होने लगी। आवश्यकता की जननी है पैसे। आवश्यकता बढ़ी, पैसे की डिमांड होने लगी। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 रुपए 200 रुपए रोज कमाते हैं, उनका भी परिवार चल रहा है, बेटे बेटी का शादी होता है। लेकिन कुछ लोग महीने के लाखों लाखों रुपए कमाते हैं, उनका भी परिवार चल रहा है, वो भी जी रहे हैं, वो भी जीवन यापन करते हैं। तो जीवन सब लोग जीते हैं, लेकिन अब और थोड़ा सा आते हैं। केवल 84 लाख योनि में से केवल मनुष्य कमाता है, उसमें से भी केवल गृहस्थी कमाएगा। ये बात ध्यान रखना। अगर विवाह करेंगे आप तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा, और उस पैसे का करेंगे क्या? उस पैसे को 3 आश्रमों का पेट भरेंगे आप। किसका किसका? ब्रह्मचारी नहीं कमाएगा, ब्रह्मचारी पैसा नहीं कमाएगा, वानप्रस्थी पैसा नहीं कमाएगा, सन्यासी पैसा नहीं कमाएगा, वो केवल खाएगा, केवल खाएगा। आप लोग कहते हैं ना, बड़का साधु बन गया, मांग मांग करके खा रहा है, कोई काम करता नहीं। वो काम क्यों करेगा? तुम भी बीवी को छोड़ करके आओ और मांग करके खाओ, कौन मना कर रहा है? आओ, लाइन में आओ तो समझ में आ जाएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, सब बनना आसान है, बाबा बनना आसान नहीं है। बाबा बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है बाबा बनना। हम तो कहते हैं थोड़ा आओ ना, आओ थोड़ा, आओगे तब ना समझ में आएगा। आओ लाइन में।